नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की धरती वीरों की कहानियों, त्याग और बलिदान के किस्सों से भरी पड़ी है। लेकिन आज हम जिस किले की बात करने जा रहे हैं उसे दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं माना जाता। एक ऐसा किला जो आसमान से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई शेर पहाड़ी पर बैठा हो। हम बात कर रहे हैं सूर्य नगरी जोधपुर की शान मेहरानगढ़ किले की। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर धूल जम गई है। हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक जिंदा इंसान को इस किले की नींव में दफनाया गया। वो कौन था जिसने खुशी खुशी अपनी जान दे दी। वो कौन सा श्राप था जिसके कारण आज भी जोधपुर पानी की कमी से जूझ रहा है। और कैसे साक्षात करनी माता ने अपने हाथों से इस किले की नींव रखी थी। चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी से। उस समय मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी। मंडोर, जो आज जोधपुर का ही एक हिस्सा है, उस समय राठौड़ वंश का गढ़ था। लेकिन राठौड़ शासक राव जोधा को एक चिंता सता रही थी। मंडोर का किला पुराना हो चुका था और सुरक्षा की दृष्टि से अब वो उतना सुरक्षित नहीं था। दुश्मनों का खतरा बढ़ता जा रहा था और राव जोधा एक ऐसी जगह की तलाश में थे जो अभेद्य हो, जिसे कोई दुश्मन जीत न सके। तभी उनकी नजर मंडोर से कुछ ही मील दूर एक विशाल और ऊंची पहाड़ी पर पड़ी। यह पहाड़ी कोसों दूर से दिखाई देती थी और एकदम खड़ी चढ़ाई वाली थी। राव जोधा समझ गए कि अगर इस पहाड़ी पर किला बना दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत मारवाड़ का बाल भी बांका नहीं कर सकती। इस पहाड़ी को उस समय भाकुर चीरिया कहा जाता था, जिसका मतलब है पक्षियों का पहाड़। लेकिन इतिहास गवाह है कि महान चीजें आसानी से नहीं मिलती। राव जोधा ने जगह तो चुन ली थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह जगह एक भयानक श्राप को निमंत्रण देने वाली है। साल था 1459 ईस्वी, तारीख थी 12 मई। राव जोधा ने अपनी सेना और कारीगरों के साथ इस पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की। लेकिन उस पहाड़ी पर एक सिद्ध तपस्वी रहते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी। चिड़ियानाथ जी भगवान शिव के परम भक्त थे और वे पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए उस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंक या भाकुर चीरिया पड़ा था। वे अपनी धूनी रमाकर वहां तपस्या करते थे। जब राव जोधा के सैनिकों ने वहां निर्माण कार्य शुरू करने के लिए चिड़ियानाथ जी को वहां से हटने के लिए कहा तो साधु क्रोधित हो गए। उन्होंने हटने से साफ इनकार कर दिया। राव जोधा ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, कई बार विनती की, लेकिन तपस्वी का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में राजा के आदेश पर सैनिकों ने जबरदस्ती चिड़ियानाथ जी को वहां से हटा दिया और उनकी धूनी को बुझा दिया। अपना अपमान और तपोभूमि छिन जाने से क्रोधित होकर चिड़ियानाथ जी ने अपनी झोली उठाई और जाते जाते मुड़कर राव जोधा को एक भयानक श्राप दिया। उनकी आवाज पहाड़ी की चोटियों में गूंज उठी। उन्होंने कहा, जोधा, जिस पानी के लिए तू मुझे यहां से हटा रहा है, याद रखना तेरे इस किले में और तेरे इस शहर में हमेशा पानी की किल्लत रहेगी। तू पत्थर तो जोड़ लेगा लेकिन पानी को तरसेगा। यह श्राप कोई मामूली बात नहीं थी। रेगिस्तान के बीचों बीच जहां पानी ही जीवन है, वहां ऐसा श्राप मिलना मृत्युदंड के समान था। राव जोधा घबरा गए। उन्होंने तुरंत माफी मांगी, साधु के पैरों में गिर पड़े, लेकिन कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं आती। चिड़ियानाथ जी वहां से चले गए, लेकिन राव जोधा के मन में डर बैठ गया। श्राप के असर को कम करने के लिए और किले के निर्विघ्न निर्माण के लिए राव जोधा ने ज्योतिषियों और तांत्रिकों को बुलाया। विद्वानों ने विचार विमर्श किया और एक रूह कंपा देने वाला उपाय बताया। उन्होंने कहा, महाराज, इस श्राप की काट और इस किले की मजबूती के लिए एक बहुत बड़ी बलि देनी होगी। और यह बलि किसी जानवर की नहीं बल्कि एक जीवित इंसान की होनी चाहिए। एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के राज्य की भलाई के लिए जिंदा दफन होने को तैयार हो। पूरे मारवाड़ में सन्नाटा छा गया। कौन है जो अपनी जान देने को तैयार होगा? अपनी इच्छा से मौत को गले लगाना कोई आसान काम नहीं था। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया। उसका नाम था राजाराम मेघवाल, जिन्हें कई जगह राजाराम कड़ेल के नाम से भी जाना जाता है। राजाराम मेघवाल उस समय के एक सच्चे देशभक्त और स्वामी भक्त थे। उन्होंने राव जोधा के सामने सिर झुकाकर कहा, अन्नदाता, अगर मेरे प्राणों से मारवाड़ सुरक्षित रहता है तो मुझे यह स्वीकार है। मैं स्वेच्छा से इस किले की नींव में समाधि लेने को तैयार हूं। यह इतिहास का वो पन्ना है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक राजा के लिए, एक राज्य के लिए,
एक आम इंसान ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। राव जोधा ने राजा राम मेघवाल के इस त्याग के बदले में वादा किया कि उनके परिवार का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। और आज भी मेहरानगढ़ के पास सूरसागर में राजा राम मेघवाल के वंशज रहते हैं और उनका विशेष सम्मान किया जाता है। अब बारी थी नींव रखने की। राव जोधा चाहते थे कि इस किले की नींव किसी ऐसे हाथ से रखी जाए जो पवित्र हो और जिसमें दैवीय शक्ति हो। उनकी महबोली बहन और पूजनीय लोक देवी करणी माता को इसके लिए बुलावा भेजा गया। करणी माता, जो बीकानेर के देशनोक वाली माता है, वो राव जोधा के बुलावे पर आई। शुभ मुहूर्त निकाला गया। 12 मई 1459 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। राजा राम मेघवाल को पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच उस स्थान पर लाया गया जहां नींव भरी जानी थी। आज भी किले के अंदर वो जगह मौजूद है। राजा राम मेघवाल जिंदा उस गड्ढे में उतरे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक संतोष था। और ठीक उसी जगह उनके ऊपर मां करणी के हाथों से मेहरानगढ़ की पहली ईंट रखी गई। सोचिए उस मंजर को, एक तरफ एक इंसान का बलिदान और दूसरी तरफ देवी का आशीर्वाद। कहते हैं कि राजा राम मेघवाल के बलिदान और करणी माता के आशीर्वाद ने चिड़ियानाथ जी के श्राप के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। यही कारण है कि जोधपुर में हर 3-4 साल में सूखा पड़ता रहा है, लेकिन यह शहर कभी टूटा नहीं, हमेशा और मजबूती से खड़ा हुआ। किले का निर्माण शुरू हुआ। इस किले का नाम रखा गया मिहिरगढ़। संस्कृत में मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, यानी सूर्य का गढ़। राठौड़ वंश खुद को सूर्यवंशी मानता है, इसलिए यह नाम रखा गया। लेकिन स्थानीय बोली में मिहिरगढ़ धीरे धीरे बदलकर मेहरानगढ़ हो गया। इस किले की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि उन पर एक साथ कई घोड़े दौड़ सकते हैं। किले की ऊंचाई 410 फीट है। नीचे शहर से देखने पर यह दीवारें पहाड़ का ही हिस्सा लगती हैं, मानो पहाड़ खुद ऊपर उठकर दीवार बन गया हो। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है। राव जोधा ने किले के मुख्य भाग का निर्माण करवाया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने इसे और भव्य बनाया। राव मालदेव ने इसके परकोटे को मजबूत किया, तो महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा अजीत सिंह ने इसके महलों को सजाया। किले की सुरक्षा के लिए इसमें 7 विशाल दरवाजे बनाए गए। हर दरवाजे की अपनी कहानी है। सबसे प्रमुख है जयपुर, जिसे महाराजा मानसिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर की सेनाओं पर जीत की खुशी में बनवाया था। दूसरा है फतेहपुर, जिसे महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर अपनी जीत की याद में बनवाया था। एक दरवाजा ऐसा भी है जिसके लोहे के कीलों पर आज भी तोप के गोलों के निशान मौजूद है, जो बताते हैं कि इस किले ने कितने भयंकर युद्ध झेले हैं। किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको देड कांगुरा पोल के पास एक छोटा सा स्मारक और एक दीपक जलता हुआ दिखाई देगा। यह वही पवित्र स्थान है जहां राजा राम मेघवाल को दफनाया गया था। आज भी किले में घुसने वाला हर पर्यटक, चाहे वो राजा हो या रंक, पहले राजा राम मेघवाल की समाधि को नमन करता है, उसके बाद ही आगे बढ़ता है। यह उस बलिदान का सम्मान है। किले के शीर्ष पर स्थित है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता राठौड़ वंश की कुलदेवी है। राव जोधा जब मंडोर से आए थे तो वे अपनी कुलदेवी की मूर्ति भी साथ लाए थे और उसे किले के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। 1407 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। तब से लेकर आज तक हर नवरात्रि में पूरा जोधपुर शहर यहां माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ता है। माना जाता है कि चामुंडा माता ही वो शक्ति है जिन्होंने तमाम युद्धों और संकटों में मेहरानगढ़ की रक्षा की है। लेकिन मेहरानगढ़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह कला का एक बेजोड़ नमूना भी है। इसके अंदर बने महल जैसे शीश महल, फूल महल, झांकी महल अपनी नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फूल महल को तो राजा का निजी कक्ष माना जाता था, जहां सोने की नक्काशी का काम किया गया है। कहते हैं कि इसके निर्माण में इतना सोना लगा था कि उसकी कीमत आज के समय में अरबों में होगी। एक और दिलचस्प बात, इस किले में पानी के इंतजाम के लिए विशेष टांके टैंक्स बनाए गए थे, क्योंकि चिड़ियानाथ जी का श्राप हमेशा याद रखा गया। रानीसर और पद्ममसर तालाब किले के पास ही बनाए गए ताकि पानी की कमी न हो। रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की पत्नी रानी जसमादे हारी ने करवाया था। इतिहास के पन्नों में एक और घटना दर्ज है जो इस किले की ताकत बयां करती है। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान
जोधपुर पर कई हवाई हमले हुए, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि दुश्मनों के बम या तो किले से टकराकर फुस हो गए या शहर के बाहर जा गिरे। लोगों की आस्था है कि यह मेहरानगढ़ और चामुंडा माता का ही प्रताप था जिसने शहर को बचा लिया। आज 500 से भी ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी मेहरानगढ़ सीना ताने खड़ा है। इसने मुगलों के हमले देखे, जयपुर और बीकानेर की रियासतों से युद्ध देखे और अंग्रेजों का शासन देखा, लेकिन इसका गौरव कभी कम नहीं हुआ। दोस्तों, मेहरागढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, यह गवाह है उस वचन का जो राजाराम मेघवाल ने निभाया, उस आशीर्वाद का जो करणी माता ने दिया और उस श्राप का जो चिड़िया नाथ जी ने दिया। यह कहानी है मिट्टी के, पत्थर के और खून के रिश्ते की। अगर आप कभी जोधपुर आए तो जब आप उस ऊंची चढ़ाई को चढ़कर किले के दरवाजे पर पहुंचे तो एक पल रुककर उस जमीन को नमन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जिस जमीन पर खड़े होंगे उसके नीचे एक महान आत्मा सो रही है जिसने आपके और हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। तो यह थी मेहरानगढ़ की पूरी दास्तान, नींव से लेकर शिखर तक, श्राप से लेकर वरदान तक। उम्मीद है आपको अपने राजस्थान के इस गौरवशाली इतिहास पर गर्व महसूस हुआ होगा।